देव की परम आराध्य महाजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत झरती सुध देशना सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी ही निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं, क्योंकि जीव ने आज तक अपने सत्स्वरूप की पहचान नहीं की है। श्री तारणप्रण श्रावकाचार्य जी ग्रंथाधिराज अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है, उसका स्वरूप यहाँ पर चल रहा है। अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक सात विष्णु के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, संयम की ओर आगे बढ़ता है, 11 प्रतिमाओं को धारण करता है, शुद्ध सट आवश्यक का पालन करते हुए आगे 11 प्रतिमाओं को धारण करता है, अर्थात संयम की साधना करता है और संयम की साधना के माध्यम से अपने स्वरूप में स्थिर होने का पुरुषार्थ करता है, क्योंकि संयम ही स्वरूप में स्थिर होने के लिए सहायक है। संयम के बिना स्वरूप में स्थिरता नहीं हो सकती। जो असंयमी जीव हैं वे कभी स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकते। स्वरूप का आत्म स्वभाव का चिंतन मनन तो चल सकता है, आत्मा की सुरत भी चल सकती है, परंतु असंयमी जीव कभी भी आत्म स्वभाव में स्थिर नहीं हो सकता। आत्म स्वभाव में स्थिर होने के लिए संयम आवश्यक है। जब तक संयम नहीं होगा तब तक आत्म स्थिरता नहीं बनेगी। इसलिए आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए वह अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक संयम को धारण करता है, प्रति होता है। कैसे संयम को धारण करता है? अप्रत्यक्षान कसाय के त्याग पूर्वक, अप्रत्यक्षान कसाय के जैसे जैसे गलती चली जाती है वैसा वैसा संयम जीवन में आता चला जाता है। अनंतानुबंधी तो है ही नहीं और अप्रत्यक्षान भी क्या होने लगी, गलने लगी। ये कसायों का गलना ही संयम की ओर आगे बढ़ना है। अभी 10 लक्षण पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। इसमें एक दिन आता है काय का उत्तम संयम आता है ना, 6वां दिन रहता है ना उत्तम संयम। उत्तम संयम का 6वां दिन क्यों, पहला दिन क्यों नहीं? विचार किया कभी? आ रहा है उत्तम संयम को कहाँ रखा गया और उत्तम क्षमा को क्यों? क्योंकि क्षमा क्रोध के अभाव में, मार दाओ मान के अभाव में, आ जाओ मायाचारी के अभाव में, सत्य झूठ के अभाव में और सोच लोभ के अभाव में प्रकट होते हैं, तब जाकर संयम जीवन में आएगा। पहले कसाय तो छूटे, क्रोध मान माया लोभ असत्य भाव असत्य मानता ये तो छूटे, तब तो जीवन में क्या आएगा, संयम आएगा। कसायों के त्याग पूर्वक जीव की जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम संयम है। क्या क्या बोले? कसायों के त्याग पूर्वक, राग द्वेष आदि विभाव परिणामों के त्याग पूर्वक जीव की फिर जो प्रवृत्ति होती है, जो परिणमन चलता है, उसका नाम क्या है? संयम है। वो कसाय नहीं गली और आप नियम संयम पाल रहे हो, व्रत पाल रहे हो, तो वो बात क्रिया है पर संयम नहीं है। संयम तभी कहलाएगा जब कसाय क्या होंगी। देखो 4 कसाय का भाव हुआ तब जाकर संयम प्रकट हुआ। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? कसायों के त्याग पूर्वक ही क्या होगा, संयम होगा। हम देखें कि हमारे भीतरी कसाय का परिणाम आत्मा में स्थिर नहीं होने देगा। कौन सा परिणाम? कसाय का परिणाम आत्मा में स्थिर नहीं होने देता जीव को। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कसाय का परिणाम हो आत्मा में जीव स्थिर नहीं हो पाएगा।
और संयम को धारण करने वाले जीव की कसाय क्या होती चली जाती है, मंद भी होती जाती है और गलती भी चली जाती, क्षय भी होती चली जाती है। और जैसे जैसे संयम को धारण करता है फिर उस निमित्त से वह अपने स्वरूप में स्थिर भी होता चला जाता है। कहने का मतलब है आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए कसायों का त्याग और संयम को धारण करना आवश्यक है। बिना संयम के कभी भी जीव आत्म स्वरूप में स्थिर ना हुआ है ना आगे कभी होगा। इसलिए संयम आवश्यक है। और इसलिए अवृत सम्यक दृष्टि को लगने लगा कि मुझे एक समय के लिए आत्मा का तो अनुभव कर लिया। उस अवृत सम्यक दृष्टि को लग तो रहा है कि मेरे ज्ञान में तो आत्मा की क्या चल रही है, सूरज चलने लगी, प्रतीति होने लगी, परंतु स्थिरता नहीं हो पा रही क्योंकि मैं अभी गृहस्थी में लगा हूं, पाप विषय कसाय में लगा। ये मुझे ऊपर नहीं उठने दे रहा है, अपने स्वरूप में स्थिर नहीं होने दे रहा है। उसके लिए उन पाप विषय कसाय को छोड़कर व्रत नियम संयम तप त्याग तपस्या को धारण करता है। उसके लिए फिर वो 11 प्रतिमाओं को धारण, प्रतिमा लेने के लिए प्रतिमा नहीं लिया है, क्या प्रतिमा लेने के लिए प्रतिमा नहीं लिया, आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए 11 प्रतिमाओं को धारण किया है। संयम लेने के लिए संयम नहीं लिया, आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए संयम लिया गया है। संयम लेने के पीछे लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका भी हमें यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। संयम लेने के पीछे एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाऊं। मेरा उपयोग हमेशा हमेशा के लिए सदा सदा के लिए अपने स्वभाव में क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, स्वभाव की स्थिरता हो जाए। उसका नाम क्या है, उसके लिए संयम लिया जाता है। अर्थात स्वरूपाचरण चारित्र के लिए संयमाचरण चारित्र है, पर सम्यक के साथ। तो यहाँ पर वह अवृत सम्यक दृष्टि श्रावक के अंदर में संयम का परिणाम जागता है। कसाय गलती चली जाती है, संयम का परिणाम जागता है, तब जाकर वह 11 प्रतिमाओं का संकल्प करता है। कौन कौन सी प्रतिमा है? पहली दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, प्रोसदो सामायिक प्रतिमा, प्रोसदोपास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, अनुराग भक्ति प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इन 11 प्रतिमाओं के हमें नाम भी याद होना चाहिए और 11 प्रतिमाओं का स्वरूप भी हमारे ज्ञान का विषय होना चाहिए। और 11 प्रतिमाओं का स्वरूप ज्ञान का विषय होने के साथ साथ आचरण में भी आना चाहिए, क्योंकि प्रतीकी प्रति समय निर्जरा होती है। किसकी? प्रतीकी, आवृत्ति की नहीं हो सकती प्रति समय निर्जरा। आज प्रतीकी मगर, क्योंकि प्रति समय संयमी जीव प्रति समय सचेत है, सावधान है, सजग है। सम्यक संयमी जीव का ज्ञान प्रति समय क्या है? सजग है, सचेत है, सावधान। इसलिए उसकी प्रति समय क्या हो रही है? निर्जरा होती। किसकी? प्रति की, आरा भगवान आत्मा। इसलिए व्रतों को धारण करना क्या है, अभी आपको पता है इन पर्वों के दिनों में आपके असंख्यात पाप कर्मों की क्या होगी? निर्जरा। इन 10 दिनों में आप असंख्यात पाप कर्म की क्या कर लोगे? निर्जरा कर लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्मों की निर्जरा होगी, पाप कर्म की तो कम से कम क्या होगी? निर्जरा होगी। भलाई पुण्य कर्म क्या होगा? बंधेगा। पाप का तो संवर होगा। किसका? पाप कर्म बंधना तो बंद होंगे ना, आरा भगवान आत्मा। और सम्यक के साथ व्रत पालोगे तो एक देश कर्मों की निर्जरा अपने आप होने लगेगी। आया भगवान आत्मा तो समझना क्यों? क्योंकि हम इन 10 दिनों में पर्युषण पर्व में सचेत रहेंगे ना, सावधान रहेंगे ना, रहेंगे। क्योंकि संयम से रहेंगे तो उस संयम का हमको क्या बना रहना चाहिए? बोध बना रहेगा, तब तो संयम का क्या कर पाओगे? भूलेगा क्या क्या नियम लिए थे, तो कहां से संयम का पालन होगा? तो संयम के पालन करने से आपका ज्ञान सजग होगा,
सचेत और सावधान रहेगा। रहेगा क्या नहीं रहेगा? हमको ये पाप कार्य नहीं करना, हमको ये गलत काम नहीं करना, कसाई नहीं करना भैया, पर्यूषण पर चल रहा है, हिंसा नहीं करना भैया। तो ये क्या चल रहा है अंदर में? सचेत सावधान ना, अंदर में एक सचेतता है ना, सावधानी है ना। अपने आप व्रत क्यों व्रत रहे? क्योंकि आपने व्रत लिया, संयम को धारण किया, तो सचेत साधन। और संयम नहीं लेते, व्रत नियम नहीं लेते तो अनाचार, पापाचार, रूप प्रवृत्ति चल रही नहीं, चलती रहती। इसलिए व्रत नियम संयम संकल्प लेने से ज्ञान जागरूक रहता है, ज्ञान सचेत और सावधान होता चला जाता है। तो हमारा ज्ञान सचेत और सावधान होना चाहिए, तो संयम को धारण करना है। अभी यहाँ पर स्वरूप चल रहा है दर्शन प्रतिमा का। पहली प्रतिमा है कौन सी? क्या है दर्शन प्रतिमा? अनंत दर्शन वाला जो है, कौन है अनंत दर्शन वाला? अपना निशुद्धात्मा, उसका दर्शन करने का नाम दर्शन प्रतिमा है। क्या? किसका नाम? अनंत दर्शन से परिपूर्ण जो अपना निज आत्मा है, अपना निशुद्धात्मा है, उसके दर्शन का नाम क्या है? दर्शन प्रतिमा है। नहीं है समझ में? प्रतिमा के दर्शन नहीं, अनंत दर्शन की जो प्रतिमा है, अनंत दर्शन से परिपूर्ण जो स्वभाव है, उसका क्या करना? दर्शन कर लेना, उसका नाम दर्शन प्रतिमा है। पर कैसे होगा इसका दर्शन? मल 25 विमुक्तयम, 25 मल दोषों का त्याग होना चाहिए। कौन कौन से 25 मल दोष? 8 संकारिक दोष, 8 मल, 6 अनायतन, 3 मूर्धा। इनका मन वचन काय कृत कालिक अनुमोदना से त्यागी होता है दर्शन प्रतिमा का धारी। तब पहली कौन सी प्रतिमा है? दर्शन प्रतिमा है। आगे अपन ने कल सुबह समझा था कि पह दर्शन, जिसका सम्यक दर्शन शुद्ध होता है, उसका ज्ञान भी शुद्ध होता है, और उसका चारित्र भी शुद्ध होता है। क्योंकि जहां सम्यक दर्शन है वहां ज्ञान भी सम्यक होगा और वहां चारित्र भी सम्यक होगा। पर सम्यक दर्शन नहीं है और ज्ञान और चारित्र है, तो सम्यक नाम नहीं पाएंगे, वो मिथ्या नाम पाएंगे। और सम्यक दर्शन के साथ वही ज्ञान और चारित्र क्या नाम पाएगा? सम्यक नाम पाएगा। यहाँ ऐसा कह रहे हैं। और आगे बताया कि जिसके हृदय में सम्यक होता है, उसके जीवन में दोष दिखाई नहीं देते, सकल दोषों का विनाश हो जाता है, सकल दोष उसके छूट जाते हैं। 25 मल दोष पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है। स्वप्नम तस्य न दृश्यते, स्वप्न में भी उसको दोष लगता। किसको? दर्शन प्रतिमा वाले सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक को स्वप्न में भी मिथ्यात्व का दोष, ये 25 मल दोष स्वप्न में भी नहीं लगते। प्रत्यक्ष लगने की बात तो बहुत दूर है, जागृत अवस्था में लगने की बात तो बहुत दूर है, मन वचन काय से लगने की बात तो बहुत दूर है। स्वप्न में भी ये 25 मल दोष नहीं लगते। किसको? सम्यक दृष्टि ज्ञानी को, अर्थात दर्शन प्रतिमा वाले साधक को, क्योंकि उसका ज्ञान आ रहा है, सजग हो चुका है, इतना सजग हो गया है कि स्वप्न में भी वह दोष लगने नहीं दे रहा। क्या हमारा ज्ञान इतना सजग है? विचार करो भगवान, ज्ञान इतना क्या होना चाहिए? सजग होना चाहिए, किंचित भी दोष ना लगे। अपने आप को मिथ्यात्व के दाग से बचा लो। कौन से दाग से? कसायों के दाग से नहीं बचा पा रहे है ना। ग्रस्त अवस्था में आई जाते हैं कसाय के परिणाम, राग देश मोह के परिणाम उतने गल नहीं पा रहे। ग्रस्त अवस्था में क्या करें? पाप विषय के भी परिणाम उतने नहीं गल पा रहे, नहीं बचा पा रहे इनसे। कम से कम अगर मिथ्यात्व से तो अपने आप को क्या करो? बचाओ। मिथ्यात्व का दाग नहीं लगना चाहिए जीवन। एक दाग तो, और जब मिथ्यात्व रूपी दाग छूट जाएगा ना, एक हिम्मत आ जाएगी। जब मिथ्यात्व रूपी दाग छूट गया है तो सारे दाग क्या हो सकते हैं? छूट जाएंगे। आ रहा नहीं आ रहा? मोह के, राग के, द्वेष के, कसाय के, ये सारे दाग क्या होंगे? पर सबसे पहले तो मिथ्यात्व का दाग क्या होना चाहिए? छूटना चाहिए। मिथ्यात्व का दाग छूटेगा, सारे दाग छूट जाएंगे, सारे विभाव छूट जाएंगे, सम्यक की उपलब्धि होगी। फिर वो सम्यक तुझे मोक्ष के मार्ग में आगे
बढ़ा देगा। स्वप्नम दोष न दृश्यते, स्वप्न में भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी को, दर्शन प्रतिमा वाले को ये 25 मल दोष लगते नहीं। इतना सजग है कौन? सम्यक दृष्टि का ज्ञान इतना क्या है? सजग है कि निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्थान वृत्ति, इन स्थितियों में भी उसका मिथ्यात्व का सेवन नहीं हो रहा। किसका सेवन नहीं हो रहा? मिथ्यात्व का सेवन नहीं हो रहा। दर्शनावर्णी कर्म के उदय में भी मिथ्यात्व का सेवन नहीं हो रहा। दर्शनावर्णी कर्म अलग है और दर्शन मोहन अलग है। दर्शन मोहन आत्मा का दर्शन नहीं होने देता, और दर्शनावर्णी का क्या काम है? नींद आना। निद्रा कैसे आती है? दर्शनावर्णी कर्म के उदय से आती है। तो दर्शनावर्णी कर्म के उदय से नींद तो आ जाएगी सम्यक दृष्टि को, पर उस निद्रा में उसको जो स्वप्न आएगा उसमें उसको ये 25 बल दोष नहीं लगेंगे। इतना क्या है उसका ज्ञान? सजग है, सावधान है कि मुझे मेरे सम्यक्त को मलिन नहीं करना है, मेरे सम्यक्त में कोई दोष ना लगे। इतना उसका ज्ञान क्या है? निद्रा के समय भी क्या है? सजग है, सचेत है, सावधान। क्या हमारा ज्ञान इतना सजग है, सचेत है, सावधान है? विचार करो भगवान। स्वप्न में भी दोष नहीं लगना चाहिए। ये है दर्शन प्रतिमा की क्या साधना। और प्रत्यक्ष दोष लगे तो कहां प्रतिमा? अभी प्रतिमा बहुत दूर है, अभी तो आवृत्ति की दशा नहीं हो पा रही, छोटा गुण स्थान नहीं हो पा रहा। समझना भगवान आत्मा। आगे देखो, जहां पर सूर्य का उदय होता है वहां रात्रि क्या होती है? बिला जाती है। ऐसे जहां पर सम्यक का शुद्ध सम्यक दर्शन प्रकट होता है, शुद्ध आत्मा का शुद्ध अनुभव प्रकट होता है, वहां पर फिर ये मिथ्यात्व और अज्ञान की रात्रि बिला जाती है। मिथ्यात्व और ज्ञान सब बिला जाता है। आगे देखो, और दर्शन प्रतिमा की साधना क्या है? दर्शनम तत्व साधन च तत्व नित्य प्रकाशकम ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते दर्शनम तत्व साधयम दर्शनम तत्व साधन च। अर्थात दर्शन तत्व साधन च क्या है? दर्शन सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। दर्शन प्रतिमा वाले को सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होता है। यथार्थ श्रद्धान समझते हैं? जीव, अजीव, आश्रव, वन, संबर, निर्जरा, मोक्ष, इनका यथार्थ श्रद्धान। जैसा जीव का स्वरूप है वैसा जीव का स्वरूप मानेगा, जैसा अजीब का स्वरूप है वैसे का वैसा अजीब का स्वरूप श्रद्धान में लेगा, माने। जैसा आश्रववन का स्वरूप है आश्रववन को आश्रववन ही मानेगा, संबर निर्जरा को संबर निर्जरा ही मानेगा, और मोक्ष को मोक्ष ही मानेगा। संबंध आश्रवबंध के कारण को आश्रवबंध का ही कारण मानेगा, निर्जरा और संबर का कारण नहीं मानेगा। संबंध निर्जरा का कारण जो है उसको संबंध निर्जरा का ही माने। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? मोक्ष के जो कारण है उसको मोक्ष का ही माने। उसको यथार्थ ज्ञान होता है, यथार्थ श्रद्धान होता है सात तत्व का। और इन सात तत्वों में फिर वह साधम दर्शनम तत्व साधम च, अर्थात वह अपने शुद्धात्म तत्व की क्या करता है? साधना करता है, श्रद्धान करता है। देखो शुद्धात्म तत्व की साधना क्या है? सात तत्वों में मैं कौन सा तत्व हूँ? जीव तत्व हूँ, माने शुद्धात्म तत्व हूँ। तो जीव तत्व की साधना का मतलब क्या? शुद्धात्म तत्व की साधना का मतलब क्या? सातों तत्व से समझाओ ना कि शुद्धात्म तत्व की साधना का मतलब क्या? कि जितने भी अजीब तत्व हैं उनको मात्र मैं क्या कर सकता हूँ? जान सकता हूँ। इसके अलावा मैं उनमें कुछ फेर फार कर सकता नहीं। ऐसा दृढ़ अटल क्या हो जाए? श्रद्धान हो जाए कि जितने भी अजीब तत्व हैं मात्र ये ज्ञेय हैं, ये उपादेय नहीं है। ऐसा क्या हो जाए? श्रद्धान हो जाए। जितने भी जगत में
निज जीव तत्व को छोड़कर जितने भी जीव और अजीव तत्व हैं सब मेरे क्या है, सब मैं इनको क्या कर सकता हूँ, जान सकता हूँ। ये है, ये मेरे लिए उपादेय ग्रहण करने योग्य नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ऐसा श्रद्धान होना उसका नाम है वास्तव में शुद्धात्मा का श्रद्धान होना। आ रहा है आश्रव और बंध, क्या आ रहा है आश्रव, किन किन कारणों से आश्रव होता है, कर्म आते हैं, किन किन भावों से कर्म बनते हैं, इनको जानकर इन आश्रव और बंध के कारणों से बचना, तब आपको आश्रव और बंध का श्रद्धान है। नहीं आ रहा भगवान। शुद्धात्म तत्व की साधना माने क्या, अपने आत्म तत्व की साधना का मतलब यही है कि अपने निशुद्धात्म स्वभाव को, आत्मा को क्या करो, आश्रव और बंध से क्या करो, बचाओ और संवर और निर्जरा के मार्ग पर आगे बढ़ो, तब तो शुद्धात्मा की साधना है। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, साधना है, आश्रव हो ही रहा, लगे मिथ्यात्व में हो, आ रहा है अव्रत में हो, क्या क्या है आश्रव के कारण, मिथ्यात, अविरत, प्रमाद, कसाय, योग, इनमें लगे ही हो और सोच रहे हो क्या हो रहा, मैं शुद्धात्मा में इतना कहने से निरोध हो जाएगा आश्रव का, बंध का निरोध हो जाएगा क्या? अरे आश्रव और बंध के कारणों से बचोगे तब शुद्धात्मा की साधना है। संवर और निर्जरा जिनसे होंगे उनके मार्ग पर चलोगे, संवर और निर्जरा के मार्ग पर चलोगे तब शुद्धात्मा की क्या है, साधना है। और मोक्ष के मार्ग पर चलोगे तब वास्तव में शुद्धात्मा की क्या हुई, साधना। शुद्धात्मा शुद्धात्मा कहने से या आत्मा आत्मा कहने से कोई आत्मा की साधना नहीं हो जाएगी। आरा भगवान आत्मा पर कहते रहना, इतना ही कह लो, इतना ही बहुत है क्या नहीं भगवान, चना चिरौंजी जैसा पंड मिले ही है क्या नहीं भगवान आत्मा, आरा नहीं आ रहा समझ। पर भगवान आत्मा विचार करना, वास्तव में शुद्धात्मा की साधना क्या है अपन नहीं समझ पा रहे। देखो हम बताएं, अपन तो बड़ी भ्रांति है, जैसे अभी 10 दिन अपन व्रत कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, मना नहीं कर रहे, पर आपको क्या लगेगा हमने 10 दिन बहुत साधना कर ली, पर क्या आश्रव के कारणों से बचे? आश्रव के 5 कारण है मुख्य, मिथ्या, अविरत, प्रमाद, कसाय और योग। क्या इनसे बचे? विचार करना, फिर कहां साधना हुई? कोई सोचता है कि मैं बहुत देर तक हाथ में हाथ रख के ध्यान लगाने बैठा हूं, बहुत अच्छी बात, मना नहीं है, ध्यान कर रहा है, पर क्या आप इन 5 कारणों से बचे हो, मिथ्या, अविरत, प्रमाद, कसाय और योग, और नहीं बचे तो अभी शुद्धात्मा की साधना नहीं हो रही। पहले आप आश्रव के कारणों से तो क्या करो, बचो। पता है मिथ्या, पहला कारण क्या है, पहला कारण क्या है, मिथ्या, जो जिससे कर्मों का क्या होता है, आश्रव होता है, कर्म आते हैं और बंधते हैं, और मिथ्यात से ही फिर अनंत कर्म बनते। कितने कर्म? मिथ्यात अनंत कर्म को बंधवाने वाला है। तो मिथ्यात का बंध किस किस को होता है, किस किस को होता है? सभी को होता है, जिनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ उन सबको मिथ्यात में, मिथ्यात अवस्था में क्या हो रहा है, कर्मों का बंद हो रहा है। पर जिन्होंने सम्यक दर्शन को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया, ऐसा चौथा गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक। आज इस अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक को मिथ्यात का बंध नहीं होगा, पर अविरत का बंध होगा। अविरत दशा में है ना, क्योंकि 5 कारण है ना, कौन कौन से? मिथ्या, अविरत, प्रमाद, कसाय और योग। कौन कौन से? मिथ्या, अविरत, प्रमाद, कसाय और योग। आ रहा ना? तो अविरत सम्यक दृष्टि को किसका बंध नहीं होगा? मिथ्या संबंधित तो कर्म का आश्रय बंध नहीं हो रहा, परंतु अविरत दशा में है ना, इस कारण से कर्मों का क्या होगा, अविरत संबंधित कर्मों का आश्रय बंध होगा। जब तक व्रत नियम संयम नहीं लेगा तब तक उस अविरत दशा में भी उसको अविरत संबंधित, मिथ्या संबंधित तो नहीं होगा, पर अविरत संबंधित कर्म का आश्रय बंध होगा। तो अविरत क्या है? कितने होते हैं अविरत? है 12 अविरत। कौन कौन से होते हैं? देखो हमने न्याय से मुझे सार में बतलाया था जब वांछना चल रही थी।
5 इंद्रिय और एक मन, कितने हो गए? 6। 5 इंद्रियों के विषयों को भोग रहे हो, मन के विषय में रम रहे हो, अविरत दशा है, ठीक है। और षट काय के जीवों की हिंसा हो रहा, कितने हो गए? 12 हो गए ना। 5 स्थावर और 1 त्रस, माने षट काय के जीवों की हिंसा और 5 इंद्रिय और मन का बस में ना होना, 5 इंद्रिय और मन के विषयों को भोगना और षट काय के जीवों की हिंसा में लगे रहना, ये क्या है? 12 अविरत है। मिथ्यात्व तो चला गया, परंतु 5 इंद्रिय के विषय और मन के विषय में लगे हो, षट काय के जीवों की हिंसा में लगे, तो अभी कर्मों का आश्रय बंद होगा। कर्मों का आश्रय बंद रुकेगा नहीं। हाँ, और फिर आपने क्या लिया? संयम ले लिया, प्रथमा आदि ले लिए, व्रत आदि ले लिए, सम्यक के साथ की बात चल रही है। हमारा मिथ्या दृष्टि यदि व्रत नियम संयम भी ले रहा है तो भी उसको कर्म की निर्जरा नहीं हो रही, संवर नहीं हो रहा, आरा नहीं आ रहा, क्योंकि मिथ्यात्व तो साथ में लगा। इसलिए सम्यक के साथ जिसने व्रत नियम संयम ले लिया, प्रथमा आदि ले लिया, उसको अब मिथ्या संबंधी कर्म का आश्रय नहीं होगा। और किस संबंधित नहीं होगा? अविरत संबंधी भी कर्म का आश्रय नहीं, क्योंकि 5 इंद्रिय और मन के विषय से वो क्या हो गया? बच गया। षट काय के जीवों की हिंसा से क्या हो रहा है? बच रहा आ रहा है। उसको इस संबंधित कर्म का आश्रय नहीं होगा। किसको? संयमी जीव को, प्रतिमाधारी, पंचम गुण स्थानवर्ती प्रतिमाधारी को मिथ्याद और अविरत संबंधित कर्म का आश्रय पर प्रमाद संबंधित होगा। किस संबंधित होगा? अच्छा, प्रमाद कितने हैं? 15 है। कौन कौन से हैं? अच्छा, अपन प्रमाद में है क्या? नहीं, बोलो ना। आपकी नहीं कर रहा, मैं अपन कह रहा, मैं भी आप लोग के साथ। प्रमाद में है क्या? नहीं है ना कोई प्रमाद में तो है। प्रमाद का मतलब नींद लेने का नाम प्रमाद नहीं है, आलस आने का नाम बस प्रमाद नहीं है। आरा प्रमाद के 15 भेद कौन कौन से हैं? देखो, याद रहता पर बोल नहीं पाते, है ना, समय पे याद नहीं आ पाता। 15, 5 इंद्रिय, ठीक है, 4 विकथा, ठीक है, 5 इंद्रिय, 4 विकथा और 4 कसाय, कितने हो गए? 13 हो गए। निद्रा और स्नेह, कितने हो गए? 15 हो गए। यदि 5 इंद्रियों के विषय में लगे हो तो काय में पड़े हो? आप प्रमाद में पड़े हो। 4 कसाय काम कर रहे हैं तो काय में पड़े हो? प्रमाद में पड़े हो। नहीं आ रहा समझ में? अब दुकानदार तो दिन भर नहीं सोता, सोता है क्या? सुबह दुकान जो खुली 10 बजे की, शाम को 8 बजे बंद हो रही है, उसको एक बार भी नींद तो प्रमाद में नहीं है। लोग कसाय में लगा तो प्रमाद ही में तो है। समझ में नहीं आ रहा? अपन क्या सोच रहे हैं? निद्रा आ रही है, नींद आ रही है, ऊँग रहे हैं, तो क्या है? प्रमाद है। इसका मतलब बस प्रमाद नहीं, अपने स्वभाव से हम बाहर हैं तो काय में पड़े? प्रमाद। अपने स्वरूप को भूले हैं तो हम काय में पड़े? प्रमाद में पड़े। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? 5 इंद्रिय, 4 कसाय, 4 विकथा, आया नहीं? आप सो तो नहीं रहे, निद्रा तो नहीं रही, पर काय में लगे हो? आया नहीं? विकथा में लगे हो, राज कथा, स्त्री कथा, चौर कथा और भोजन कथा, घंटों घंटों निकल रहे हैं। रात में 12-12, 2-2 बज जा रहे हैं, विकथा, नींद नहीं आ रही, तो क्या प्रमाद में नहीं? प्रमाद में पड़े, क्योंकि विकथा में लगे ना, आत्मा की भी चर्चा में लगे रहते तो बात एक अलग थी, पर काय में पड़ा है जी? प्रमाद। 5 इंद्रिय के विषय में लगा, सो प्रमाद में आया समझ में? 4 कसाय में लगा है, सो प्रमाद में। 4 विकथा में लगा है, सो प्रमाद में। और निद्रा और स्नेह, और निद्रा ले रहा तो वो तो प्रमाद सबको पता ही है। और स्नेह माने किसी से ज्यादा लगाव और प्रीति कर रहा है, राग कर रहा है, तो भी काय में पड़ा है? प्रमाद में पड़ा है। आरा भगवान आत्मा। इसलिए प्रमाद का भी क्या होना चाहिए? और प्रमाद के कारण ही कर्मों का क्या होता है? आसरा और बंद होता है। तो जिन्होंने संयम ले लिया उनका बहुत कुछ प्रमाद क्या हो गया? छूट गया, पर अभी पूर्ण रूप से छूटा नहीं। इसलिए संयम, सम्यक संयमी जीव को मिथ्यात अविरत संबंधित कर्म का आश्रय, पर प्रमाद संबंधित अभी भी कर्म का क्या हो सकता है? आश्रय बंद होता है। पर जो मुनिराज हो गए, भावलिंगी निर्गंध विरागी साधु, अब इनको
ना मिथ्या संबंधित कर्म का आश्रय हो रहा, ना अविरत संबंधित कर्म का आश्रय हो रहा, और ना ही प्रमाद संबंधित। प्रमाद की भी बहुत स्थिति क्या हो चुकी है, घट चुकी है, तनक सा प्रमाद है। मुनिराज को कितना सा प्रमाद है, वो भी कौन से गुण स्थान में, छठम गुण स्थान, प्रमत्त गुण स्थान है ना, प्रमत्त विरत गुण स्थान। आरा भगवान आत्मा वो प्रमत्त गुण स्थान में छठम गुण स्थान, जरा सा प्रमाद है। पता क्या प्रमाद है, वो जनवाणी का लेखन कर रहे हैं, प्रमाद में है, आत्मा में नहीं डूबे ना, इसलिए वो क्या है उनके लिए प्रमाद है। पर श्रावक के लिए नहीं, ध्यान रखना, श्रावक के लिए अशुभ कार प्रमाद है, और श्रावक के लिए कौन से कार, पाप से कसाय संसार शरीर भोग के कार क्या है, अशुभ है, प्रमाद में पड़े हो। और आप स्वाध्याय में, देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप, दान में लगे हो, तो आप अभी प्रमाद में नहीं। श्रावक अशुभ काम में लगे शुभ प्रमाद में, और मुनिराज शुभ कार्य में लगे तो प्रमाद में। वो 28 मूल गुण पाल रहे हैं, शुद्ध आहार की चर्या के लिए जा रहे हैं, प्रमाद में। ग्रंथों का लेखन कर रहे हैं, प्रमाद में। स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रमाद में। कौन, मुनि। समझना, नहीं तो स्वाध्याय कर वो छोड़ दो। अरे नहीं आ रहा भगवान आत्मा, किसकी बात चल रही है, मुनिराजों की। आ रहा नहीं आ रहा, मुनिराज उपदेश दे रहे हैं ना, तथ्य की चर्चा कर रहे हैं, तो काय में है वे, प्रमाद में। उनको ये प्रमाद सुहाता नहीं, और ये प्रमाद उनका 48 मिनट से अधिक चल सकता। 48 मिनट के भीतर भीतर एक बार स्वभाव में डुबकी, जैसे ग्रंथ लिख रहे थे, ग्रंथ लिखते लिखते 48 मिनट के भीतर भीतर एक बार स्वभाव में डुबकी लगी जाएगी। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, तथ्य की चर्चा करते करते एक बार दृष्टि अंदर में पहुंच ही जाएगी। 28 मूल गुण का आहार लेते लेते तक सप्तम गुण स्थान हो जाता है। क्या करते करते, क्या लेते लेते, आहार लेते लेते मुनिराज का क्या हो जाता है, छठम से कहां पहुंच जाते हैं, सप्तम में पहुंच जाते हैं। एक समय के लिए स्वभाव में डुबकी लग जाती है। आप क्या समझ रहे हो, विहार करते करते एक समय के लिए स्वभाव में क्या हो जाती, क्योंकि आज 48 मिनट के भीतर भीतर एक बार स्वभाव में डुबकी लगेगी, शुद्ध उपयोग होगा, तभी वो भाव लिंगी निर्गत वीतरागी साधु। आ रहा नहीं आ रहा, तो भगवान आत्मा मुनिराज को मात्र पानी की रेखा के समान समझ लो, प्रमाद रह गया, अधिक प्रमाद नहीं है। समझना, 5 इंद्रिय के विषय भी नहीं है। आ रहा है, 4 प्रकार की कसाय भी गल गई है, संजनन कसाय मात्र रह गई है, और विकथा तो है ही नहीं, विकथा तो शून्य हो गई। मुनिराज के पास कोई प्रकार की विकथा नहीं है। आ रहा है, निद्रा भी अल्प है। निद्रा भी कैसी है, कैसी निद्रा लेते हैं मुनिराज, बिल्कुल अल्प सी निद्रा। आ रहा भगवान आत्मा, जिनके ननोहन दंत धोवन, लेस अंबर आवरण, भूमाई पिछली रयन में, कछु शयन एक आसन करण। नहीं आ रहा, भूमाई शयन में, भूमाई में शयन, कछु एक पिछली रयन में, कछु शयन एक आसन करण। अर्थात भूमि में शयन करते हैं मुनिराज। कैसे करते हैं, आ रहा है भगवान, एक करवट क्या करते हैं, सोते हैं। और कितने समय के लिए, कुछ समय के लिए, 48 मिनट के भीतर भीतर समय के लिए, क्योंकि 48 मिनट के भीतर तो एक बार स्वभाव में डुबकी लगेगी ही लगेगी, तब वो भाव लिंगी वीतरागी क्या कहलाएगा, साधु कहलाएगा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। और कहां सोएंगे, भूमि में। गर्मी के दिनों में पूरा पैर हाथ फैला के सोएंगे, वो सुकड़ के सोएंगे। बाहर के दिनों में, गर्मी के दिन में मुनिराज क्या करेंगे, पैर हाथ को क्या करके करेंगे, सिमट कर सोएंगे। क्यों, पसीना आना चाहिए, गर्मी लगना चाहिए, नहीं तो कहां चले जाएंगे, प्रमाद में ना चले जाए, शरीर के सुखियापन में ना चले जाए। और ठंड के दिनों में फैल के सोएंगे, पूरे पैर हाथ क्या करके सोएंगे, फैला के। ये हम नहीं कह रहे, ये मूढ़ाचार कह रहा है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, क्योंकि यदि सुकड़ के सोएंगे ठंड के दिन में तो गर्माहट बनी जाएगी, तो प्रमाद में चले जाए। इसलिए ठंड के दिन में कैसे सोएंगे, फैल के सोएंगे, हम कहीं प्रमाद में न चले जाएंगे। अपने स्वरूप को भूल, हर अंतर्मुहूर्त में 48 मिनट के भीतर भीतर शुद्ध उपयोग स्वरूप में डुबकी लगती है। आ रहा है भगवान आत्मा,
इसलिए भावलिंगी निर्गंध वीतरागी साधु मिथ्या अविरत प्रमाद से भी बच गए। आरा भगवान आत्मा प्रमाद संबंधित भी उनको कर्म का आश्रय नहीं होगा, तनक सा प्रमाद रह गया है। क्योंकि आगे चलो, अब कौन अरहंत अब कौन से पर कसाय और योग संबंधित कर्म का आश्रय उनको होगा, क्योंकि संजलन कसाय मुनिराज के पास अभी भी है। और 3 योग है, मन योग, वचन योग और काय योग, ठीक है ना। अब वही मुनिराज श्रेणी मारकर बाढ़वे गुण स्थान से फिर कहां पहुंच गए? 13वें गुण स्थान। अरहंत दशा प्रकट हो गई। 4 घातीय कर्मों का क्या हो गया? नाश हो गया। और 4 घाती कर्म का नाश हो गया तो अब उन अरहंत भगवान को ना मिथ्या संबंधित कर्म का आश्रय बंद होगा, ना अविरत संबंधित कर्म का आश्रय बंद होगा, ना प्रमाद संबंधित कर्म का आश्रय बंद होगा, और ना ही कसाय संबंधित कर्म का आश्रय होगा। क्योंकि कसाय रह ही नहीं गए, संजनन कसाय भी चले गए, कसाय से रहित, क्योंकि मोहिनी कर्म चला है। जब तक मोहिनी कर्म काम करेगा तब तक कसाय काम करेगा। मोह पूरा ही कर गया, आनंद सुख प्रकट हो गया ना, मोहिनी कर्म पूरा क्या हो गया? गल गया। आरा भगवान आत्मा मोहिनी कर्म के 6 से आनंद सुख क्या होता है? प्रकट होता है। समझना भगवान आत्मा। तो मोहिनी कर्म क्या हो गया? 6 हो गया अरहंत भगवान का। इसलिए कसाय संबंधी भी कर्म का आश्रय नहीं। सिर्फ अरहंत भगवान को कौन से संबंधित कर्म का आश्रय? योग, मन योग, वचन योग और क्या? क्योंकि अरहंत भगवान, केवली भगवान, तीर्थंकर भगवान, सर्वज्ञ भगवान शरीर सहित है। तो शरीर है, काया है, परमोदारिक शरीर है, आ रहा है, गमन होता है, विहार होता है। केवली भगवान भी उठते हैं और बैठते, पर कोई भाव नहीं है, भाव नहीं है। सहज क्रिया होती, ईर्या पद आश्रय होता है। कौन सा आश्रय होता है? ईर्या पद आश्रय। क्योंकि गमना गमन, उठने बैठने में जो कर्म का क्या होगा? आ रहा है, जे शरीर बंद नहीं, आश्रय बंद नहीं होता। अरहंत भगवान क्या होगा? कर्म आएंगे पर आत्मा में चिपकेंगे नहीं। क्योंकि जैसे शरीर में अपन ने तेल लगाए तो धूरा उड़ेगी तो क्या होगी? चिपकेगी। और शरीर में चिपचिपाहट नहीं है, तेल नहीं है तो धूरा तो उड़ेगी, आएगी तो शरीर के पास, पर क्या हो जाएगी? झड़ जाएगी। ये उदाहरण है। ऐसे आत्मा में वो मोह का चिपचिपाहट नहीं है, कसायों की चिपचिपाहट नहीं है अरहंत भगवान। इसलिए कर्म परमाणु मन वचन काय तो है ना, मगर उस कारण से आएंगे तो, पर बंधेंगे नहीं, आत्मा में चिपकेंगे नहीं। आ रहा ना समझ में? उसको कहते हैं ईर्या पथ आश्रय। आया ना समझ में? तो क्या कह रहे थे हम? योग, मन योग, वचन योग और काय। वाणी गिरती है ना अरहंत भगवान, क्या कहती है? वाणी गिरती है, गमन होता है, उठना बैठना होता, सहज होता है, भाव नहीं होते कुछ उठने बैठने गमन करने के, बोलने के। वो सहज वाणी गिरती, बोलने का भाव उनको ये भाव नहीं कि जगत के जी तत्व की चर्चा सुन। पहले करें भाव तो बंद बांधे तीर्थंकर प्रकृति, वो बात एक अलग है। पर अब उनको कोई भाव, सहज क्रिया हो आ रहा है। द्रव्य मन भी, मन वचन और काय उस संबंधित कर्मों का आश्रय होता, पर बंध नहीं होता। और जो सिद्ध भगवान है, जो अशरीरी हो गए, घाती कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया, उनको किसी भी प्रकार का ना कर्म का आश्रय होता है और ना किसी भी प्रकार का कर्म का बंध होता है। सारे आश्रय और बंध के कारणों से सिद्ध भगवान क्या हो चुके? मुक्त हो चुके। आ रहा समझ में? 7 तत्वों का श्रद्धान और शुद्धात्मा की साधना क्या है ये बता रहे हैं। शुद्धात्मा की साधना ये कि अपने को आश्रय और बंध के कारणों से क्या करो? बचाओ। संवर और निर्जरा के मार्ग में आगे बढ़ो और मोक्ष पद की प्राप्ति की साधना करो, तब आपकी शुद्धात्मा की साधना है। और लगे आश्रय बंध के कारणों में हो, मिथ्यात अविरत प्रमाद कसाय में लगे हो और सोच रहे हो कर्मों की क्या हो जाए? हमारी शुद्धात्मा की साधना चल रही है, कच्छु नहीं चल रही। अपने आत्मा को बचा कहां पा रहा है? आश्रय बंध के कारण। पहले बचाओ तो अपनी आत्मा को आश्रय बंध के कारण से, तब तो हम मानेंगे कि आपकी शुद्धात्मा की क्या चल रही है? साधना चलती। लगे हैं अपन विकथाओं में, लगे हैं अपन 5 इंद्रियों के विषयों के भोग में, है खूब रस ले संसार के कार्य कर रहे हैं, प्रमाद में पड़े हैं, कसायों में पड़े हैं, अविरत दशा में पड़े हैं, सोच रहे हैं हमारी शुद्धात्मा की क्या हो रही। ऐसे नहीं होती।
आराधना भगवान का, ऐसे साधना नहीं होती। इन आश्रयों के कारणों से हमें क्या करना पड़ेगा? बचना पड़ेगा। बंध के कारणों से हमें बचना पड़ेगा और प्रति समय अपने शुद्धात्मा की दृष्टि रखना पड़ेगी, प्रति समय शुद्धात्मा की सूरत रखना पड़ेगी। एक एक समय अपने स्वरूप के प्रति सावधान रहना पड़ेगा। तब दर्शनम तत्व साधम चा, तब क्या होगी? सम्यक दर्शन। तब शुद्धात्मा की क्या होगी? साधना होगी। तब तेरे जीवन में दर्शन प्रतिमा होगी। दर्शन प्रतिमा समझ में आ रही? तब क्या होगी? इससे क्या होगा? तत्व नित्य प्रकाशकम, क्या कह रहे हैं? दर्शनम तत्व साधम चा तत्व नित्य प्रकाशकम ज्ञानम तत्त्वानि वेदन्ते दर्शनम तत्व साधयम। दर्शनम तत्व साधन, अपने शुद्धार्थ तत्व की साधना करना, अर्थात अपने शुद्धार्थ तत्व को आश्रय और बंध से बचाना, संबंध निर्जरा और मोक्ष के मार्ग में लगना, ये शुद्धात्मा की साधना होती है। तत्व नित्य प्रकाश का, जिससे तत्व का नित्य ही क्या होता है? प्रकाश होता है। अर्थात सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्रति समय उदित रहता है। जब तो तुझे तेरी गलती पकड़ में आएगी, फिर उस गलती का तू क्या कर पाएगा? परिमार्जन कर पाएगा। बिना सम्यक ज्ञान के कहां गलती पकड़ में आएगी? नहीं, बिना प्रकाश के कहां पकड़ में आएगा कि हम कहां भूल में पड़े हैं। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, शुद्धात्मा का प्रकाश अंदर में उत्पन्न होता है, सम्यक ज्ञान का प्रकाश अंदर में उत्पन्न होता है। फिर जीव अपनी गलती को पकड़ता है, यहाँ गलती हो रही, यहाँ भूल हो रही, फिर वही सम्यक ज्ञान गलती को पकड़ाता है और फिर वही सम्यक ज्ञान उस गलती का परिमार्जन भी कराता, उसका शुद्धिकरण भी कराता। तेरा सम्यक ज्ञान ही तेरा साधक है, तेरी साधना है, तेरे लिए साथ है। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान में ही साधना है, ज्ञान में ही साध्य है, ज्ञान ही साधक है और ज्ञान में ही संभाल है और ज्ञान से ही सिद्धि है। ज्ञान बहुत बड़ी, पर सम्यक ज्ञान होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान प्रकट होना चाहिए। ज्ञानम तत्त्वानि वेदन्ते, ज्ञान ही तत्व का अच्छी तरह क्या करता है? वेदन करता है। दर्शनम तत्व साधयम, और दर्शन में तत्व का श्रद्धान होता है और ज्ञान में तत्व का अच्छी तरह अनुभव वेदन होता है। आया भगवान आत्मा। ये दर्शन और ज्ञान की जहां साधना होती है, ऐसी साधना जहां होती, वहां दर्शन प्रतिमा है। कौन सी प्रतिमा है? ये दर्शन प्रतिमा का क्या है? स्वरूप है। आगे देखो, सम्यक दर्शनम शुद्धम ओंकारं च विन्दते धर्म ध्यानं च उत्पादन्ते ह्यंकारेण तिष्ठते। सम्यक दर्शनम शुद्धम, जहाँ शुद्ध सम्यक दर्शन होता है, ओंकारं च विन्दते, वहाँ ओंकार में निःशुद्धात्मा का वेदन होता है। धर्म ध्यानं च उत्पादन्ते, वहाँ धर्म ध्यान प्रकट होता है। अहंकारेण तिष्ठते, और वह अपने हितकारी सर्वज्ञ स्वरूपी अनंत ज्ञान स्वभाव में क्या हो जाता है? तिष्ठ जाता है। आ रहा है ऐसा पुरुषार्थ जिसके भीतर में चलता है, वह दर्शन प्रतिमा का क्या है? साधक है। और दर्शन प्रतिमा जहां होती है, वहां ज्ञान खुलता जाता है। ज्ञान क्या होता जाता है? खुलता चला जाएगा। और व्रत आदि प्रतिमाओं को धारण करने के बाद ज्ञान खिलता चला जाएगा। दर्शन प्रतिमा में ज्ञान क्या होगा? खुलेगा। आ रहा है इसके बाद व्रत आदि की जो आचरण होता है ना, आगे की और प्रतिमा, व्रत प्रतिमा से लेके अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग तक की जो, इनसे ज्ञान क्या होगा? खिलेगा। और जब ज्ञान पूर्ण रूप से खिल जाता है, तब जीवन में साधु दशा क्या होती है? प्रकट हो जाती है। कुंद ज्ञान वाला साधु नहीं हो सकता, मंद ज्ञान वाला साधु नहीं हो सकता, कुंद ज्ञान वाला साधु नहीं हो सकता। एक साधक का ज्ञान खुलता जाए और क्या होता जाए? खिलता चला। ज्यों ज्यों प्रकाश पड़ता है शुद्धात्मा का, त्यों त्यों ज्ञान क्या होता है? खुलता चला जाता है और खिलता चला जाता है। पूरी ज्ञान मार्ग की क्या है? साधना। इस तरह वह प्रतिमाओं का क्या करता है? तो ये दर्शन प्रतिमा का अभी क्या चल रहा है? स्वरूप। इसके बाद चलेगा, अभी तो दर्शन प्रतिमा का स्वरूप पूरा नहीं हुआ। आया भगवान आत्मा। पर
एक बात ध्यान, बात एक चीज की साधना करो कि 25 मल दोषों से हमें अपनी आत्मा को बचाना है। मिथ्यात्व रूपी दोष से हमें अपनी आत्मा को बचाना है। परहेज करना क्या नहीं करना, बोलो। जब तो दवाई काम में आएगी, और परहेज ही नहीं करोगे तो कहाँ काम में आएगी, बोलो ना। ये क्या चल रही है, दवाई चल रही है ना, 2.5 महीने 3 महीने से गुरु महाराज मन को सदी दे रहा है, जिन्हें भगवान ज्ञान की बूटी क्या कर रहा है, पिला रहे हैं, पर असर क्यों नहीं कर रही, परहेज नहीं, क्या नहीं है, परहेज नहीं। क्या करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा। हारा नहीं, जैसे अब सर्दी जुकाम है तो डॉक्टर ने दवाई तो दे दी, पर आप साथ में क्या करना पड़ेगा, खटाई मिठाई से क्या करना पड़ेगा, पर खटाई मिठाई भी चलने दो, दवाई भी चलने दो, तो कहाँ से असर करेगी दवाई। ऐसे ही मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कसाय, योग, इन विभाव परिणामों से हमें क्या करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा। तब आत्मा की वास्तव में यथार्थ साधना हो पाएगी। औषधि तो अपन ले रहे हैं, ज्ञान का अमृत पी रहे हैं, जिन देशना सुन रहे हैं, पर विभाव परिणामों से बचना भी परम आवश्यक है। जितने जितने हम विभाव से बच सके, बचने का प्रयास करें। तो कल से पर्यूषण पर्व क्या हो रहे हैं, हमें तो लगा ही नहीं कल से हो रहा है, ऐसा लग रहा है आगे से होगा, है क्या नहीं, सही में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पर्यूषण क्या हो गए, प्रारंभ हो गए। और सुनो, आज 1 दिन होगा, फिर बीच के 10 दिन कितने हो गए, 11 हो गए, फिर इसके बाद 3 दिन और 11 बात है 14 दिन, और ग्रंथ कितने हैं 14, और दिन कितने हैं, नहीं सब जगह तो 10 दिन के व्रत मनाए जाते थे, कितने दिन के बन रहे, 14 दिन के, क्योंकि हमारे ग्रंथ भी कितने हैं, 14। बड़ी अच्छी बात है, पर अच्छी बात जब है जब सच्चे के अनुभव के साथ चले, अच्छे परिणामों की विशुद्धता के साथ चले। देखो, व्यवहार की शुद्धता नहीं पाल पा रहा है तो कम से कम अंदर ही की शुद्धता पाल, नहीं आ रहा भगवान, ना व्यवहार में शुद्धता, ना अंदर में शुद्धता, कछु तो पालो, न लौकिक शुद्धता, न चैत्यालय परिसर की शुद्धता, और न चैतन्य आलय की शुद्धता। कछु को तो विवेक रख लो, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। अब चैतन्य परिसर की शुद्धता नहीं रख पा रहा है, कौन कौन को रोको, कौन कौन को क्या कहो, तो कम से कम चैतन्य आलय की तो शुद्धता रखो। अपने आत्मा में तो राग, द्वेष, वैर, विरोध आ रहा नहीं आ रहा, विभाव परिणामों को प्रवेश करने मत, तो उनको तो रोक सकते हैं, उनपे तो अपना बस चल रहा है ना, किस पर, मोह पर, राग पर, देश पर, कसाय, इन विभावों से तो हम अपनी आत्मा को बचा सकते हैं ना, इनको तो हम प्रवेश करने से अपनी आत्मा में बचा सकते हैं ना। बाहर में नहीं कर पा रहे, कर लो, प्राश्चित कर लो, अपने तरफ से प्रतिक्रमण कर लो, और जादू का कर नहीं सके, आया नहीं आया भगवान आत्मा। तो चेतन आत्मा निरंतर निश्चित आत्मा की सूरत बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण करण मंडलाचार्य जी महाराज की।